जय श्री कृष्णा। रावण ने कभी अयोध्या पर आक्रमण क्यों नहीं किया, आज इस पर बताते हैं। जब दशरथ जी का पुत्र यष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवता उस यज्ञ में आए और देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। यज्ञ भूमि में जहाँ मंडप बनता है वहाँ अक्षत पर सारे देवताओं का आह्वान होता है। तो दशरथ जी के यज्ञ में सारे देवता वहाँ पधारे और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी से सारे देवता रो कर के कहने लगे, प्रभु हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया है, रावण ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम मारे मारे फिर रहे हैं और इसमें हम लोगों का कोई दोष भी नहीं है। आपने रावण को वरदान ही ऐसा दे दिया है कि वो तीनों लोगों को जीत लिया है। हम देवता गुफाओं कंदराओं में छिप छिप कर रह रहे हैं। पृथ्वी पर कहीं यज्ञ और व्रत हो ही नहीं सकता। रावण डर के मारे अयोध्या आता नहीं है, इसीलिए अयोध्या के यज्ञ में हम लोग आए हैं। सारी पृथ्वी पर रावण का आतंक था, लेकिन अयोध्या पृथ्वी पर 84 कोस में रावण का आतंक नहीं था। अयोध्या से 200 किलोमीटर लगभग 84 कोस पूर्व में विश्वामित्र के आश्रम में रावण के सुशिक्षित राक्षस मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि थे। 84 कोस दूर, यानी कि अयोध्या से 200 किलोमीटर उत्तर नैमिषारण्य में भारी संख्या में रावण के राक्षस थे। अयोध्या से 84 कोस दक्षिण में विंध्याचल के खंड में नाना प्रकार के राक्षस रहते थे। रावण के इन 84 कोस से दूर, हर दिशाओं से दूर। और अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर कान्यकुब्ज, जिसे कन्नौज कहते हैं अब, कानपुर के आगे, वहां भी राक्षसों का आतंक था। लेकिन अयोध्या 84 कोस में रावण का कोई आतंक नहीं था। रावण अपने भविष्य को जानता था। एक बार रावण को जब पता चला कि दशरथ के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो दशरथ जी के पिता अज और अज के पिता महाराज रघु और महाराज रघु के पिता महाराज दिलीप थे। दिलीप की कोई संतान नहीं थी। कामधेनु गौ ने उन्हें श्राप दे दिया था। अपने गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु गाय की सेवा करते थे महाराज दिलीप। और एक दिन सरयू जी में गौ की सेवा अपने मंत्रियों पर सौंपकर महाराज दिलीप सरयू जी में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। गौ चर रही थी। इसी बीच में शेर ने गौ के ऊपर आक्रमण कर दिया और रावण राजा दिलीप से वहां लड़ने पहुंच गया। सोचा सेना के साथ इनसे लड़ना कठिन है, तो ये अकेले में है। अवसर की ताक में था रावण। समुद्र के तट पर पहुंचा, सरयू के तट पर पहुंचा। सोचा जल से निकलेंगे तभी इनसे द्वंद्व युद्ध करेंगे हम। अयोध्या के ये राजा हैं, इन्हीं के वंश में दशरथ होंगे और दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु है। अगर इनको ही हम मार देंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। महाराज दिलीप संध्या करके जब निकले तो रावण ने पूछा, आप अयोध्या के राजा दिलीप हैं? बोले हाँ। महाराज से पूछा, सरयू में कर क्या रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ, भगवान सूर्य की उपासना कर रहा हूँ। रावण ने कहा, मैं भी शास्त्र का पंडित हूँ। ब्रह्मा जी ने हमें वेद पुराण पढ़ाए हैं और कहीं भी नहीं लिखा है कि संध्या में जपते हुए हाथ में जल लेकर पीछे डाल दो। ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो कोई विधि नहीं है। आपने ये विधि कहाँ से सीखी? आप सरयू जल हाथ में लेकर पीछे फेंक दिए, तो ये बड़ा भारी दोष है। अगर आप विधि पूर्वक कोई काम नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता। उसका फल थोड़ी सी परसेंटेज मिलती है उसके फल की, पूरा फल नहीं मिलता है उसका। राजा दिलीप ने कहा, लंकेश तुम ठीक कह रहे हो। सूर्य की उपासना करते हुए पीछे जल फेंकने का विधान नहीं है, लेकिन मुझको संतान नहीं है। मैं अपने गुरु
वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी गाय की सेवा कर रहा हूँ और वो गाय वन में चर रही है। अगर मैं अपना संध्या छोड़ दूँ, जब छोड़ दूँ तो गाय को शेर ने, संध्या छोड़ दूंगा तब भी पाप लगेगा, और उधर तो गाय को शेर ने आक्रमण किया है और मुझे ये पता चल गया कि मेरी गाय के ऊपर शेर का आक्रमण हो गया है। मैं यदि अपना नियम छोड़ दूं तो मेरी संध्या मंत्र टूट जाएगा और गाय की रक्षा नहीं करूं तो गाय के वध का पाप मुझे लग जाएगा। गुरुदेव की गाय है, ऐसी दशा में मैंने जल का बाण बनाकर के पीछे गाय चर रही है वहां फेंक दिया, जिससे गौ की रक्षा हो जाएगी। रावण तो सोचने लगा कि जल का बाण, रावण ने कहा हम जा रहे हैं, जरा देख के आए, हम देखेंगे तब तुमसे आकर युद्ध करेंगे कि तुम्हारे जल से बाण भी बन जाता है, हम जरा जाकर देख कर आते हैं। महाराज दिलीप बोले हम यहीं खड़े हैं, ठीक है तुम देख कर आओ। रावण गया, जाकर देखा कि पर्वत की सरयू की तलहटी के पास में गाय चर रही है और शेर वहीं पर मरा पड़ा है, उसके बाण लग गया है। रावण वहीं से लंका को भाग गया। जो जल का बाण बना करके शेर को मार सकता है वो तो हमको जल का बाण बनाकर अयोध्या से लंका तक पहुंचा सकता है। हम इस राजा से लड़कर पार नहीं पा सकते। रघु से भी रावण लड़ा है, अज से भी रावण लड़ा है, दशरथ से भी रावण लड़ने आया। दशरथ जी ने कहा देखो तुम दशमुख हो, हम दशरथ हैं, हम दोनों का युद्ध तब होगा जब अयोध्या की उत्तरी सीमा का जो परकोटा है मैं इसको हाथ से रोक कर बंद कर रहा हूँ, हाथ से रोक कर ही। अगर तुम अपनी 20 भुजाओं को लगा करके इस दरवाजे को खोल दोगे तो हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। रावण ने कई दिनों तक प्रयास किया 20 भुजाओं का बल लगा करके। एक हाथ से महाराज दशरथ ने जिस फाटक को बंद कर रखा था रावण नहीं खोल पाया, लज्जित होकर चला गया। दशरथ माना हम और आप चाहें, दशरथ मतलब सुनिए, दशरथ माना हम और आप चाहें 1 क्विंटल का जबकि भार नहीं उठा सकते। हनुमान जी ने कितना बड़ा पहाड़ उठा लिया, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो इसमें किसका बल है? इसमें बल होता है इंद्रिय का। तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी यदि जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर वश है, तो सारे कार्य को कर सकता है। जो जितेंद्रिय होता है वह ब्रह्मांड को भी उठा सकता है। एक सामान्य दरवाजे फाटक की तो कोई बात ही नहीं है। दशरथ जी जितेंद्रिय थे तो रावण जानता था कि दशरथ से जीतना बहुत कठिन है और दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं। रावण बाधा नहीं खड़ी कर सकता। तुलसीदास जी ने भी लिखा था रावण के लिए, रावण स्वयं यज्ञ नष्ट करने जाता था, रावण स्वयं यज्ञ को नष्ट करने जाता था। लेकिन अयोध्या के 84 कोस की सीमा में रावण की हिम्मत नहीं थी कि प्रवेश कर सके और रावण ने स्वर्ग पर अधिकार कर रखा था। लंका से ही स्वर्ग का शासन चलाता था रावण। देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलता। देवताओं तो फिर क्या होता है, यदि देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलता तो देवताओं की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। और दशरथ जी ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो सारे देवता वहां आ गए। कैसी लगी हमारी ये स्टोरी रावण की, दशरथ की? आपने सुना नहीं होगा ना। यदि आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।